पहले सत्यवान की करवा दूं या अग्नि है। जंगल के मार रहा करे थे, रहा सकल भर डेरा, और सत्यवान पति को आकर काल बोली ने घेरा। काल मरोड़ी देवण लग गया, कट्ठा हो गया भिचके, और प्राण को नाभि में प्राण दूत बैठ गया, खूब कसूता जच के, और पिंगला नाड़ी तोड़ दी 2-4 घड़ी में पच के, और प्राण कोष पर चोट लागी सांस आवता खिंच के। ईसा कौन जो लिकड़ जा बच के, यमदूत फिरे तो फेरा, सत्यवान पति को आकर काल बली ने घेरा। पंडित जी की वो बातें हैं, क्या निराली बातें हैं, कितने टोक लिया करता। इन्हें ना मेरा नाभि क्या है, प्राण दूत कौन है, और फिर दूसरी कली बताया, हिचकी बंदगी काल हो लिया, अग्नि ततवना तन में। होचकी बंदगी काल हो लिया, अग्नि ततवना तन में, और के ज्ञानी के करे सूरमा, काल गिरा दे रन में। काल गिरा दे रन में, और बंधन 5 प्राण संशय के, छूट लिए एक क्षण में। अंबर माथे तारा टूटा, गजब रोशनी घन में। अंबर माथे तारा टूटा, गजब रोशनी घन में, और सांच माच के माया धन ने, वो ले गया काढ़ लुटेरा, सत्यवान पति को आकर काल बली ने घेरा। फिर तीसरी कली में बताया पंडित जी ने, पत्ते नाड़ी बंद हो लिए, इब्बा का जोर चले था, और वक्त आखिरी सत्यवान का गेल्या कौन चले था। घोर घटा घन घोर घोर के, गहरा घोर तुले था, और कड़क कड़क के बिजली चमके, अंबर खूब हिले था। भाई जड़े ज्ञान का दीप जले था, उड़ काल न करया अंधेरा, सत्यवान पति को आकर काल बली ने घेरा। और फिर चौथी कली में पंडित जी उड़े पहुंचे, जो कोई शास्त्र भी, नीचे वाले शास्त्र वर्णन नहीं करते इस बात का कि जीव कल्पित। ऊंचे शास्त्र करते हैं जो केवल भगवान का वर्णन करते हैं ना, श्रुति और स्मृति और ब्रह्म सूत्र के पदों में तो ये बातें हैं, देखिए 1-2 जगह, लेकिन इनमें भागवत पुराण में, रामायण में, गीता में, पुराणों में, इनमें ये बात नहीं। चौथी कली में बताया पंडित जी ने, ऋषि मुनि सन्यासी योगी काल का टाल नहीं से, भाई ये शरीर तो छोड़ना पड़ेगा, और काल छड़ी ने जीत सके, ऐसा कोई अंदर जाल नहीं से, और पैदा हो रोज मरण की, देखे अच्छी आड़ नहीं से, और कल्पित जीव ने सदा रहने की, बिल्कुल टाल नहीं से, इसका नाश भी नहीं होता क्योंकि अजर अमर है, लेकिन कल्पित भी है। देखो अजीब बात, पंडित जी ने वो ज्ञान की बात टोक ने बताई है कि लोगों तक ये बात पहुंच जाए कि ये जीव कल्पित है, असलियत नहीं है। हम तो जीव को मानते थे भगवान का स्वरूप है, भगवान ने है जीव दूसरा, लेकिन ना फिर देखा ना, जब ये पता लगा कि अविद्या अपत्य जीव कहलाता है। जहां अविद्या आ जाती है ना, यानी ज्ञान पर आवरण आ जाता है, वहां तो जीवपना हो जाता है इसका, कल्पित। और जहां ज्ञान होता है, विद्या होती है, वहां ईश्वर होता है। ये ईश्वर भी कल्पित है, जीव भी कल्पित है। बड़ी गजब की बात पंडित जी, कल्पित जीव को सदा रहने की बिल्कुल टाल नहीं है, भाई इसका नाश कभी होता नहीं। इशारा है पंडित जी का कि सदा न्यू का न्यू बने रहे, कल्पित है बेट। तो देख गजब की बात, कल्पना उसकी होती है जो हो नहीं, और कल्पना कर ली जाए। एक बार यार चौथी कली दोबारा बताओ, जीरिस ने हटके खोलो चौथी कली।
चौथी कली में बताया ऋषि मुनि सन्यासी योगी काल का टाल नहीं से, और काल छली ने जीत सके कोई अंदर जाल नहीं से। उसमें वो है सबके तो बस का नहीं पढ़ना हो, लेकिन उसमें तकरीबन बातें ऐसी दे रखी हैं कि सब क्या है ना कंट्रोल में कर सकता है। मतलब वो काली विद्या है। हाँ, काला जादू जिसने बोला। हाँ बिल्कुल। काल छली को जीत सके कोई अंदर जाल नहीं से, और पैदा हो रोज मरण की अच्छी आड़ नहीं से। यानी पंडित जी ने एक उसमें कह रखा है तारातंत्र में, बड़े गजब की बात गहरी कह रखी। छूटा धर्म पे मानना जिसका कुछ ना ठिकाना, आड़ आण करके यह बात खोली कि पैदा हो रोज मरण की अच्छी आड़ नहीं है। ये जीव रोज रोज एक एक विषय पर एक एक नजर पर मरता है, लेकिन इसको बेरा है को नहीं। इसकी जितनी तमन्ना है ना उतनी मृत्यु है, रोज आना, लेकिन इसकी समझ में नहीं आती। क्योंकि तमन्ना पूरी तो हो जाए तो यो हर्ष से फूल जाता है, फूल के मर जाता है। सब क्या है ना बोल जाए, मरण का अर्थ है सब क्या है ना, फिर उससे बत्ती और मानता है ना कुछ। और अगर कर्म तमन्ना पूर्ण ना हो तो सुकड़ के मर जाता है, पता नहीं कितने बार मरता है। तो मतलब रोज जीव है रोज मरे है, इसकी रोज की तमन्ना खत्म तो होती है। न्यू नहीं मेरा कितने बार मरता है कितने बार जिंदा होता है। इसलिए तो पंडित जी ने कहा पैदा हो रोज मरण की अच्छी आड़ नहीं, अच्छी आड़ नहीं से। और कल्पित जीव ने सदा रहने की बिल्कुल टाल नहीं से। भाई जो प्रश्न करे कोई, भाई जब रोज मरे है तो फिर जीव पैदा करी तो यो कल्पित है, मरता भी कौन है और मरे भी है। बड़ी विचित्र बात है। और ईसा कोई माल नहीं से, कुछ भी नहीं है इसके पास। ईसा कोई माल नहीं से जो गांठ बांध के ले रहे, कहे लक्ष्मी चंद कोई माल नहीं से जो गांठ बांध के ले रहे। सत्यवान पति को आकर काल बलि ने की। इसके पास कुछ भी नहीं है, केवल एक कह है कि जो शास्त्र विहित मार्ग को पकड़ लेता है, अपना लेता है, उसका तो सब कुछ धन है, उसका माल्य का इस पूरी सृष्टि का। और जो संसारिक विषयों में पकड़ लेता है, तमन्नाओं में उड़ जाता है, जैसे मकड़ी वाले जाल में उड़ जाता है, वो उसके पास कुछ नहीं।